खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो बड़े से बड़े पेचीदा मसले को भी बिल्कुल साफ और सीधे रास्तों में बदल देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शंस हों और समझ ना आए कि कहाँ जाएं? बिल्कुल एक जाल की तरह, जहां हर रास्ता मजीद उलझा देता हो। ये हम सबके साथ होता है ना। कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक जाता है, कोई फैसला करना नामुमकिन लगने लगता है, और कभी-कभी तो एक बिल्कुल सीधा साधा काम भी एक उलझी हुई गुत्थी बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब शुरू होता है पेचीदगी को समझने से। जरा सोचें, कैसा हो अगर हमारे ख्यालात के लिए एक नक्शा मौजूद हो, एक ऐसी जुबान जो हर किसी को समझ आए और किसी भी प्रोसेस को बिल्कुल साफ साफ दिखा दे। और जनाब, यही तो है फ्लो चार्ट। ये समझें कि एक तस्वीरी कहानी है जो किसी भी काम या प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। हर स्टेप के लिए एक खास शक्ल होती है और तीर के निशान बताते हैं कि आगे कहाँ जाना है। अब देखें, हर नक्शे की अपनी एक ज़बान होती है ना? बिल्कुल इसी तरह फ्लो चार्ट की भी अपनी ज़बान है। तो आइए इस ज़बान को सीखते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये ज़ुबान बहुत आसान है, बस चंद शक्लें याद रखनी है। ये जो ओवल या अंडे जैसी शक्ल है, ये शुरुआत और इख्तिताम के लिए। जो चौकोर डब्बा यानी मुस्ततील है, वो किसी काम या एक्शन को दिखाता है। और ये जो डायमंड या हीरे की शक्ल है, ये सबसे अहम है। ये है फैसले की जगह, यहाँ से रास्ता अलग होता है। और आखिर में ये तीर, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। बस यही हैं बुनियादी चीज़ें। अच्छा, अब इस ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट और कम से कम एक एंडिंग पॉइंट ज़रूर होता है। दूसरा, फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, आमतौर पर ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हर चीज़ आपस में जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी डब्बा हवा में नहीं लटक सकता। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब इन उसूलों को एक्शन में देखते हैं। चलें मिलकर एक छोटा सा फैसला बनाते हैं। और इसके लिए एक ऐसा मसला लेते हैं जो शायद हम सबका रोज का मसला है, वाईफाई का ना चलना। तो चलें इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो इसकी लॉजिक क्या बनेगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वाईफाई ऑन भी है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो उसे ऑन कर देंगे, और अगर हाँ है तो फिर अगला कदम होगा राउटर को रीस्टार्ट करना। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे और उम्मीद है कि मसला हल हो चुका होगा। यादें पहला उसूल, हर फ्लो चार्ट की एक शुरुआत होती है। तो हम भी अपने ओवल यानी टर्मिनल से शुरू करते हैं। यह है हमारा स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट के बाद आता है हमारा डिसीजन पॉइंट यानी डायमंड की शक्ल। और यहां हम अपना पहला सबसे अहम सवाल पूछेंगे, क्या वाईफाई ऑन है? अब जाहिर है इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। और यहीं से हमारा रास्ता 2 शाखों में बढ़ जाएगा। अब आते हैं एक्शन स्टेप्स पर, यानी हमारे चौकोर डब्बों पर। अगर जवाब नहीं था तो एक्शन सीधा साधा है, वाईफाई ऑन करो। लेकिन अगर जवाब हाँ था तो हमारा एक्शन होगा राउटर रीस्टार्ट करो। और ये देखें, सिर्फ एक सवाल की बुनियाद पर हमने 2 बिल्कुल वाज़े लॉजिकल रास्ते बना लिए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक्शनेबल स्टेप्स। यही तो फ्लो चार्ट की ताकत है। अच्छा, तो ये वाईफाई वाली मिसाल तो ठीक है, लेकिन इसका असल फायदा क्या है? ये सिर्फ डायग्राम बनाने से कई बढ़कर है। आइए इसकी असल ताकत को समझते हैं। देखें, जब फ्लो वाज़े हो जाता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। जो बातें समझ नहीं आ रही होती वो एक साफ नक्शे की तरह सामने आ जाती हैं। प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ है या कौन सा स्टेप फालतू है वो फौरन नज़र आ जाता है। पूरी टीम को पता होता है कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी मसले को स्टेप बाय स्टेप हल करने का तरीका सिखाता है। तो असल बात सिर्फ डायग्राम बनाने की नहीं है, असल बात है एक खास तरीके से सोचना सीखने की, यानी मुनज़्ज़म तरीके से साफ साफ सोचना। ये समझें कि ये सोचने का एक नया टूल है। जैसा कि कहते हैं ना, किसी भी मसले को देख लेना उसे हल करने की तरफ पहला कदम है। और फ्लो चार्ट हमें बिल्कुल यही करने में मदद देता है। वो मसले को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो अब सवाल ये है, वो कौन सा पेचीदा काम या प्रोसेस है जिसे सबसे पहले इस टूल की मदद से आसान और वाज़े बनाया जा सकता है?